कि इन द शेकिंग ऑफ विद्रोह आंदोलन टाइप के प्रारंभ हो गए, जिसमें कि स्ट्राइक, हड़ताल, घेराव, बाइकाट ऑफ इजरायली गुड्स, ये जो है कि फर्स्ट इंतिफादा में स्टार्ट हुआ। उनके बाद फर्स्ट इंतिफादा के बाद आप देखेंगे सिनेरियो जो है कि चेंज होता है। तब जो है कि ओस्लो एग्रीमेंट आती है। ओस्लो एग्रीमेंट क्यों आया, आप देखेंगे 1991 से इनको जोड़ करके देखिएगा। 1991 में 1991 में आप देखेंगे इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और कुवैत को इराक का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यूएन के बैनर तले अमेरिका ने इराक पर अटैक किया और कुवैत को लिबरेट किया। कुवैत को लिबरेट करने के बाद किया, उनके बाद जो है कि वर्चुअली इराक और यूएन वार जो है कि यूएस और इराक वार हो गया। और इस दौरान जो है कि आप देखेंगे यूएसए ने यूएनओ को यूएसओ में कन्वर्ट कर दिया। इसके पीछे मेन कारण क्या था कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। रशिया इतना पावरफुल नहीं था कि वह अमेरिका के अगेंस्ट वीटो पावर का यूज कर सके। उससे पहले 1989 में चाइना में थियानमन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में चाइना ने टैंक और बुलडोजर का यूज किया था। बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट मारे गए थे। तो ह्यूमन राइट के ग्राउंड पर चाइना पूरे वर्ल्ड में घिरा हुआ था और उस समय चाइना भी उतना पावरफुल नहीं था कि अमेरिका के अगेंस्ट में जा सकता। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट करके $1.1 बिलियन हो गया था और हम आईएमएफ से लोन ले रहे थे। आईएमएफ ने कंडीशनल लोन इंडिया को दिया था, जिसमें इंडिया पर कंडीशन इम्पोज किया गया था सैप, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम, जिसका ही पार्ट है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। तो अब जो है कि वेस्ट एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए अमेरिका के पहल पर जो है कि ओस्लो फर्स्ट और ओस्लो सेकेंड एग्रीमेंट हुआ था। ओस्लो फर्स्ट 1993 में और ओस्लो सेकेंड जो है ओस्लो सेकेंड 1995 में हुआ था। तो आप देखेंगे ओस्लो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। इसमें जो है कि मेन लीडर थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यत्जाक राबिन, पैलेस्टीन पीएलओ का यासर अराफात और अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के लीडरशिप में हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि इजराइल का एग्जिस्टेंस को फ़िलिस्तीन रिकॉग्नाइज करेगा और फ़िलिस्तीन के एग्जिस्टेंस को इजराइल जो है कि रिकॉग्नाइज करेगा। और 5 इयर्स के लिए फ़िलिस्तीन पीएलओ के लीडरशिप में अंतरिम सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण किया जाएगा गाजा स्ट्रिप पर और वेस्ट बैंक पर। और इजराइल जो है कि ग्रेजुअली जो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर जाएगा और दोनों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी। लेकिन जो बेसिक इशू ओस्लो फर्स्ट एग्रीमेंट में एड्रेस नहीं किया गया था वह था कि जेरूसलम का स्टेटस क्या होगा। फिलिस्तीन रिफ्यूजी जो वार के कारण डिफरेंट अरबियन कंट्री में स्कैटर्ड कर गए थे, चले गए थे, उनका स्टेटस जो है कि क्या होगा। उनके बाद जो है कि मिलिटेंट ग्रुप जो फिलिस्तीन में ऑपरेट करता था लाइक हमास एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप, वह इजराइल पर अटैक रोकेगा या नहीं रोकेगा तो कैसे रुकेगा, इसको जो है कि एड्रेस नहीं किया गया था। और इजराइल जो ग्रेजुअली यहूदियों को डिफरेंट पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप में सेटल्ड करवा रहा था,
उनको कैसे रोका जाए, और जो दोनों देश कमिटमेंट किया है पीस के लिए, उस कमिटमेंट को कैसे कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये सब जो है कि पॉइंट था ओस्लो 1 में जो 1993 में हुई थी। और ओस्लो सेकेंड जो 1995 में हुआ था, इसमें भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रेविन थे, पीएलओ का महमूद अब्बास, क्योंकि यासिर अराफात की मृत्यु हो गई थी प्लेन दुर्घटना में, और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। उनके बाद जो है कि इसमें जो है कि समझौता जो हुआ था टेरिटोरियल डिवीजन, इसमें वेस्ट बैंक को 3 पार्ट में बांटा गया था। एक पार्ट जिस पर कि फुल फिलिस्तीन का कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। दूसरा जो है कि आपको फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का कंट्रोल होगा, और एक जो है कि पूरा इजरायली कंट्रोल में रहेगा। और दोनों देशों के बीच में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है कि साइन हुई थी, कि प्रोटोकॉल साइन हुई थी इजराइल और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के बीच में। और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जाने के लिए इजराइल जो उसको पैसे ही देगा, जिससे कि एक दूसरे से वह इंटरलिंक हो सके, और दोनों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन होगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम जो है कि इस समझौता का अभी ये भी हुआ कि इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के बीच में इजरायली एरिया आ जाता था, तो ये पैसेज कैसे मिलेगा। और इजराइल का इकोनॉमी, फिलिस्तीन का इकोनॉमी हैविली डिपेंडेंट इजराइल पर था, तो इजराइल कभी भी उसके ऊपर में सैंक्शन जो है कि इम्पोज कर सकता था, उनको क्रिपल कर सकता था। और साथ साथ जो इनके आर्किटेक्ट थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर रेविन, उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए ये समझौता भी पूरी तरह से आपको लागू नहीं होता है। अब देखिए कि सेकेंड ओस्लो एग्रीमेंट के बाद जो है कि आप देखेंगे गाजा में जो है कि वार लाइक सिचुएशन जो है कि स्टार्ट हो गई। इजराइल का बायकॉट जो है कि करना स्टार्ट कर दिया गया। गाजा में वार लाइक इंसिडेंट हुआ, और बायकॉट करना, स्टोन पिल्टिंग ये सब जो है कि स्टार्ट हो गया। स्टोन पिल्टिंग स्टार्ट हो गया, तो उनके बाद जो है कि सेकेंड इंतिफादा आता है 2002 से 2005। सेकेंड इंतिफादा आता है 2002 से 2005 के बीच में। तो यहाँ पर भी जो है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन, स्टोन पेल्टिंग, अपराइजिंग, बायकॉट ऑफ इजराइल गुड्स, ये सब जो कि स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कि मारे गए। तो उनके बाद जो है कि आप देखेंगे पीस टॉक स्टार्ट होता है 2010 में। 2010 में जो है कि पीस टॉक जो है कि स्टार्ट होता है। इसमें 3 इशू मेन रहता है कि द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। इजराइल का बॉर्डर क्या होगा और फ्यूचर का जो इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट होगा वह कैसे होगा। जेरूशलेम का स्टेटस क्या होगा, जेरूशलेम इजराइल का कैपिटल होगा या फिलिस्तीन का कैपिटल होगा, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूशलेम, जैसे फिलिस्तीन डिमांड करता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूशलेम इजराइल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूशलेम फिलिस्तीन का कैपिटल हो, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूशलेम वह इजराइल कहता है कि हमारा कैपिटल होगा। तो जेरूशलेम के स्टेटस क्या होगा अभी भी जो है कि वो और स्पष्ट नहीं है। अभी जेरूशलेम जो है कि आप देखेंगे इजराइल के कंट्रोल में है, पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। और ये जो है इजराइल कंस्ट्रक्शन जो है कि इजराइल जो फिलिस्तीनियन एरिया में अपना जो ऑक्यूपाई किया है उसमें जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उनको कैसे रोका जाए, इस पर भी जो है कि कोई
कॉन्क्रीट एग्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि ये माना गया था कि इजराइल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हटा देगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करेगा, यहूदियों को वहाँ से हटा लेगा, लेकिन एक्चुअली ये सब जो है कि कुछ भी अभी तक जो है कि नहीं हुआ है, ये सब अभी तक कुछ ही नहीं हुआ है। तो उनके बाद जो है कि हम लोग आएंगे ये पीस टॉक 2010 का कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देने में असफल रहा। उनके बाद जो है कि आप देखेंगे और सारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है कि आएंगे कि इजराइल यूनेस्को क्विट कर दिया है, यूनेस्को क्विट कर दिया 2017 में। अमेरिका भी यूनेस्को को क्विट कर दिया 2017 में। फिर जो कि हम लोग इब्राहिम एग्रीमेंट देखेंगे, इब्राहिम एकॉर्ड में क्या क्या हुआ 2020 का। उनके बाद जो कि हम लोग आएंगे गाजा वार, जो 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ, उस पर जो कि हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज के पार्ट में हम लोग यहीं तक कॉन्फाइंड करते हैं। थैंक यू।